हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ भारती पांडे एंड वेलकम टू आपकी study.com। हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट की हुई है। आज हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कैसे करते हैं हमने प्रीवियस क्लास में एक एग्जाम्पल देकर समझाया था। आज हम चलिए उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमारे वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं www.aapkistudy.com पे, और वहाँ पर आप मोर इन्फॉर्मेशन पाएंगे और हमारे टेस्ट सीरीज़ भी आ गए हैं, आप टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर ग्लोबल रेसिसेशन इज क्रिटिकल फेज। इसका एक कोड दिया हुआ है, इसको किसी भी एक बेसिस पे कोड बनाया है और कोड है SUZOTIRAMO। इस पूरे सेंटेंस का ये कोड है। फिर यहाँ है रेसिसेशन अफेक्ट्स इकोनॉमी, इसका कोड है CHIMONIC। ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग डाउन, इसका कोड दिया हुआ है FANICTIYE। हाइड रेट्स डाउन ग्रोथ, इसका है PHIYEKOODA। और क्रिटिकल रेट्स का है SUPHI। इस पे पहला सवाल है कि व्हाट इज द कोड फॉर फेज। फेज का कोड क्या होगा? तो फेज हमारा कहाँ पर है? फेज हमारा यहाँ है, तो इसका कोड हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोबल रेसिसेशन इज क्रिटिकल फेज, तो जरूरी नहीं है कि पहले ग्लोबल है तो SU ग्लोबल का कोड हो, फिर ZO इसका कोड हो, फिर TI इसका कोड हो। इसमें से कोई भी किसी का कोड हो सकता है, ये रिस्पेक्टिव ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। तो हमें पता करना है फेज का कोड क्या होगा। तो फेज इसके अलावा और किसी सेंटेंस में नहीं आ रहा है जहां से हम कंपेयर करके कोड निकाल सकते हैं, लेकिन ग्लोबल, रेसिसेशन और क्रिटिकल ये तीनों और भी सेंटेंस में आ रहे हैं, तो हम उससे कंपेयर करते हैं। तो ग्लोबल यहाँ है और ग्लोबल यहाँ है। यहाँ पे है ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग डाउन, तो यहाँ और यहाँ पर पहले वाले में और इस तीसरे वाले में क्या कॉमन आ रहा है? तो इसमें और इसमें TI कॉमन आ रहा है, मतलब TI क्या हो गया? ग्लोबल हो गया, ग्लोबल हो गया TI। ठीक है, फिर है यहाँ पे रेसिसेशन है और यहाँ भी है, तो इस फर्स्ट और सेकंड वाले में क्या कॉमन है? तो MO जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये किसका कोड है? ये है रेसिसेशन का। फिर है क्रिटिकल, तो क्रिटिकल यहाँ और लास्ट वाले में लिखा हुआ है क्रिटिकल रेट्स। तो क्रिटिकल रेट्स, तो इसमें और पहले वाले में क्या कॉमन आ रहा है? SU कॉमन आ रहा है। तो SU क्या हो गया? SU किसका कोड हो गया? क्रिटिकल का हो गया SU। तो हमारा क्या बच गया? हमारा बच गया ZO और RA, ये दो बच गए। तो एक हम इस पूरे में एक इज भी बचा हुआ है और हमारा फेज भी बचा हुआ है। तो एक कोड फेज का हो सकता है और दूसरा इज का हो सकता है, बट और किसी में इज नहीं है जो हम कंपेयर कर सकते हैं, और ना ही किसी में फेज है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि फेज का ZO होगा या RA होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी आएगा, ईदर ZO और RA, या ZO हो सकता है या RA हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी में हमारा देखिए दूसरा सवाल है, व्हाट डज द FA स्टैंड फॉर। FA किसका कोड है? यहाँ पर FA कहाँ है? तो FA यहाँ पर है, तो FA यही सेंटेंस में से किसी का कोड हो सकता है। ग्लोबल का तो कोड हमें पता है, TI हमारा ग्लोबल का निकल गया। इकोनॉमी का कोड इस दोनों में से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं इकोनॉमी। तो सेकेंड और थर्ड वाले में क्या कॉमन है? NIC, ये कॉमन आ रहा है, तो इकोनॉमी का ये हो गया, NIC इकोनॉमी का आ गया। तो ये ग्लोबल है, ये इकोनॉमी है, और गोइंग और डाउन बच गया हमारा, गोइंग डाउन। तो यहाँ पर डाउन है,
तो हम तीसरे और चौथे नंबर में कंपेयर करते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है YE। तो YE किसके लिए हो गया, डाउन के लिए हो गया, क्योंकि डाउन यहाँ भी है, डाउन यहाँ भी है, तो YE आ गया हमारा, डाउन का कोड आ गया YE। अब क्या बच गया, FA, और इसमें क्या बच गया, ग्लोबल हो गया, इकोनॉमी हो गया, डाउन हो गया, तो हमारा बच क्या गया है, गोइंग हमारा बच गया। तो गोइंग का कोड क्या होना चाहिए, FA। FA हमारा गोइंग का कोड आएगा। तो व्हाट डज FA स्टैंड फॉर, तो FA किसके लिए है, तो गोइंग के लिए है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी हमारा होगा गोइंग। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स ग्रोथ। किसका कोड हमें बताना है, क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट ग्रोथ। तो हमें क्रिटिकल का पता है SU, रेट्स हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे रेट्स है और यहाँ भी रेट्स है, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, PHI, ये कॉमन, तो ये कॉमन है, तो ये किसका हो गया, रेट्स का हो गया। फिर है अफेक्ट्स, अफेक्ट्स कहाँ है, तो अफेक्ट्स यहाँ है, तो इसमें MO हो गया रेसिसेशन का, NIC हो गया इकोनॉमी का, तो अफेक्ट क्या हो गया, ये हो गया, CHI हो गया अफेक्ट। तो हमारा अफेक्ट्स भी पता हो गया। अब ग्रोथ, ग्रोथ निकालना है हमें, तो ग्रोथ कहाँ आ रहा है, ग्रोथ यहाँ आ रहा है, और ग्रोथ किसी में भी नहीं आ रहा है कि हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें रेट्स पता है, ये रेट्स है, फिर YE डाउन का है, रेट्स पता है, डाउन पता है, तो ये दोनों पता है। अब ये और ये बचा हुआ है इसमें, तो या तो ये ग्रोथ होगा या DA ग्रोथ होगा या KOO ग्रोथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई और ग्रोथ दो बचे हुए हैं जिसका हमें कोड पता नहीं है। तो एक कोड, दोनों में से कोई एक कोड हो सकता है ग्रोथ का, तो हमें पता नहीं कि कौन सा होगा, हम कंफर्म नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है इसकी या इसकी। तो क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स ग्रोथ का क्या कोड आएगा, तो हमारा ऑप्शन डी में लिखा हुआ है SU, PHI, CHI, DA और KO। तो DA और KO ये किसके लिए हो गया, ग्रोथ के लिए हो गया। बाकी SU है क्रिटिकल के लिए है, ठीक है, SU क्रिटिकल है। PHI किसका है, रेट्स है, तो रेट्स है, ठीक है। CHI किसका है, अफेक्ट्स, तो अफेक्ट्स है, अफेक्ट्स है। और फिर ग्रोथ, ग्रोथ का हमें या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, श्योर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए इसमें नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड ऑफ, कोड किसका है, MOYESUPHI, ये किसका कोड होना चाहिए, इकोनॉमी इज क्रिटिकल डाउन, रेसिसेशन अफेक्ट्स डाउन रेट्स, क्रिटिकल रेसिसेशन डाउन रेट्स, या डाउन इकोनॉमी ग्रोथ रेट्स। ये जो कोड दिया हुआ है ये किसका कोड होना चाहिए, तो कोड में क्या क्या है, MO है, तो MO किसके लिए है, तो MO हमारा है रेसिसेशन के लिए, तो हमारा कहीं ना कहीं रेसिसेशन आना चाहिए, तो MO किसके लिए है, रेसिसेशन के लिए। YE किसके लिए आया है, तो YE हमारा आया है डाउन, तो डाउन भी होना चाहिए उस सेंटेंस में। SU किसके लिए है, तो क्रिटिकल के लिए है, क्रिटिकल के लिए SU। और PHI किसका है, तो PHI है हमारा रेट्स। तो हमारे आंसर में क्रिटिकल होना चाहिए, रेसिसेशन होना चाहिए, डाउन और रेट्स होना चाहिए, तो वो कहाँ है, फर्स्ट में क्रिटिकल है, डाउन है, बट रेसिसेशन और रेट्स नहीं है। इसमें रेसिसेशन है, डाउन है, रेट्स है, बट अफेक्ट लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, क्रिटिकल रेसिसेशन डाउन रेट्स, और वही हमें चाहिए, क्रिटिकल रेसिसेशन डाउन रेट्स हमें वही चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सवाल है, न्यूक्लियर प्लांट्स आर सेफ, इसका कोड दिया हुआ है TIC, DA, PIC और KI। कंजर्व सेफ न्यूक्लियर एनर्जी का है PIC, RA, KI, SU। पहले और दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है, पहले और दूसरे में हमारा कॉमन आ रहा है सेफ आ रहा है हमारा कॉमन। फिर है प्लांट्स कंजर्व रेडिएशन, तो इसमें कंजर्व है और कंजर्व दूसरे वाले में भी है, और इसमें प्लांट्स है और प्लांट्स पहले वाले में भी है,
तो हम वो कॉमन करके कोड बता सकते हैं। फिर है प्रिवेंट फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन, तो न्यूक्लियर इसमें है और न्यूक्लियर पहले वाले में भी है, रेडिएशन इसमें है और रेडिएशन लास्ट वाले में भी है। तो यहाँ सवाल है हमारा पहला कि व्हाट इज द कोड फॉर कंजर्व, कंजर्व का कोड क्या होगा। तो कंजर्व हमारा कहाँ है, कंजर्व हमारा यहाँ है और कंजर्व हमारा यहाँ है। तो दूसरे और तीसरे वाले में हम कंपेयर करते हैं कि हमारा क्या कॉमन आ रहा है। तो हमारा दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन आ रहा है, तो हमारा कॉमन आ रहा है SU, ये कॉमन है, बाकी और कॉमन नहीं आ रहे। तो कंजर्व का कोड क्या हो गया, SU, क्योंकि दोनों सेंटेंस में और कुछ भी कॉमन नहीं है, कंजर्व है, बाकी सेफ, न्यूक्लियर एनर्जी ये सब इसमें नहीं है। तो SU का कोड क्या हो गया, सॉरी कंजर्व का कोड क्या आ गया हमारा, SU। तो व्हाट इज द कोड फॉर कंजर्व, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, SU। फिर नेक्स्ट है व्हाट डज DA स्टैंड फॉर, DA किसका कोड होगा, प्लांट्स, एनर्जी, सेफ, आर और न्यूक्लियर। तो DA, तो DA कहाँ है, सबसे पहले वाले में DA है। तो DA प्लांट्स, एनर्जी, एनर्जी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एनर्जी है नहीं, तो एनर्जी हमारा कट गया। प्लांट्स, प्लांट्स है, सेफ, सेफ है, आर है और न्यूक्लियर है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो हमारा न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर हमारा इसमें है और न्यूक्लियर हमारे लास्ट वाले में है न्यूक्लियर। तो दोनों में से क्या कॉमन है, तो दोनों में से KI कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर का पता चल गया। अब मतलब कि न्यूक्लियर जो है वो DA का कोड नहीं है। फिर है प्लांट्स, तो प्लांट्स यहाँ पर है और प्लांट्स यहाँ भी है। तो हम प्लांट्स पहले वाले और तीसरे वाले में कंपेयर करते हैं। तो पहले वाले में TIC और तीसरे वाले में TIC है, मतलब प्लांट्स का कोड है TIC, तो हमारा प्लांट्स भी नहीं होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है सेफ और R बच गया हमारा, यहाँ पे R है, सेफ है और सेफ यहाँ भी है और सेफ यहाँ भी है। तो इस दोनों में से हम कंपेयर करें तो PIC इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, PIC का हो गया सेफ। तो DA किसका आ गया, R का आ गया, सेफ भी हो गया है PIC, तो आंसर हो गया हमारा R, क्योंकि हमें इसका भी पता चल गया है प्लांट्स है, फिर PIC का सेफ है और KI का हमारा न्यूक्लियर है। तो हमारा DA किसके लिए हो गया, R के लिए हो गया, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन D, R। फिर इसमें हमारा तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर न्यू एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स। इसका हमें कोड बताना है, न्यू एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स। तो हम एक एक का कोड निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, न्यू, तो न्यू हमारा कहाँ है, तो न्यू हमारा यहाँ है, न्यू। तो इसमें हमें सबका पता है कोड, MO का भी कोड पता है क्योंकि यहाँ पर MO है और वहाँ पर MO है, तो दोनों में क्या कॉमन है, रेडिएशन। तो MO का क्या हो गया, रेडिएशन हो गया, रेडिएशन का कोड क्या है, MO। तो हमारा क्या बच गया, BA, और BA किसका है, न्यू, तो न्यू का कोड हमारा क्या आ गया, BA, BA हो गया हमारा। फिर है एनर्जी, एनर्जी हमारी कहाँ लिखी हुई है, तो एनर्जी हमारा यहाँ है। तो हमें इसमें और एनर्जी कहीं कॉमन नहीं है, तो हमें इसमें इसका कोड पता है, इसका पता है, इसका पता है। PIC का क्या कोड निकला है, सेफ, KI का क्या है, न्यूक्लियर, SU का क्या है, कंजर्व। तो RA किसका होना चाहिए, एनर्जी का होना चाहिए, RA। तो एनर्जी का क्या आ गया हमारा, RA। फिर है फ्रॉम और प्लांट्स, प्लांट्स का क्या है हमें पता है, TIC, तो प्लांट्स का क्या हो गया, TIC। अब बच गया क्या हमारा, फ्रॉम। तो फ्रॉम हमारा कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पर MO का पता है, KI का हमें पता है। अब प्रिवेंट और फ्रॉम दो बच गए, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर है और MO क्या है, रेडिएशन है। तो न्यूक्लियर भी पता है, रेडिएशन भी पता है, तो यहाँ बच गया फ्रॉम और प्रिवेंट बच गया।
तो GI और FA ये दोनों कोई फ्रॉम का होना चाहिए और एक प्रिवेंट का होना चाहिए, तो हमें फ्रॉम का हम श्योर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ है RA है, BA है, TIC है और क्या है SU। तो SU हमारा कंजर्व का है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा नहीं हुआ। फिर क्या है FA तो कहीं है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर है TIC, ठीक है। GI, तो GI हो सकता है या FA हो सकता है, यहाँ GI और FA दोनों दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। फिर D है TIC ठीक है, BA ठीक है, RA ठीक है। फिर है GI, तो हम श्योर नहीं है GI होगा कि FA होगा, इसलिए हम D भी नहीं कह सकते। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन E, नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पर GI और करके यहाँ लिखा रहता FA तो हम श्योर होते D के लिए, लेकिन हमारा आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दीज, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय कोड। ये किसका कोड होना चाहिए, PIC, BA, MO, DA। तो PIC किसका है, हमें पता है PIC कोड है सेफ का, यहाँ पे लिखा हुआ है PIC कोड है सेफ का, तो ये सेफ है। BA किसका है, तो BA है न्यू का, तो BA मतलब न्यू हो गया। MO किसका है, तो MO है हमारा रेडिएशन का, किसका है, रेडिएशन। फिर हमारा DA है, तो DA हमारा किसका कोड है, तो DA हमारा कोड है R का, DA का कोड, R का कोड क्या है, DA। तो हमारे ऑप्शन में क्या आना चाहिए, सेफ, रेडिएशन, R और न्यू आना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है, न्यू है, ठीक है। रेडिएशन, हाँ रेडिएशन, R सेफ, तो हमारा पहला ही सही हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आ गया, न्यू रेडिएशन आर सेफ, न्यू रेडिएशन आर सेफ। तो ये किसके लिए कोड है, न्यू रेडिएशन आर सेफ का कोड क्या होगा, PIC, BA, MO, DA, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।